जिस साइट पर भी हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है और वहाँ पर लोड ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर हमें एक अपलिफ्ट जो है वो स्ट्रक्चर लगाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमारी टीम जो है वो स्पेशलाइज़ करती है अपलिफ्ट स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशंस में और अपलिफ्ट स्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट में। मैं आई एम वेरी श्योर कि ये जो साइट का मैं आपको रिव्यू आज दे रहा हूँ और साइट का मैं जब आपको इसकी वीडियोज़ वगैरह मैं दिखाऊँगा तो आपने इस तरह की जो साइट की डिप्लॉयमेंट है वो नहीं देखी होगी पहले। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि जो बिजली की जितने बिल्स आ रहे हैं आजकल, अगर आपको 10,000 या 9,000 यूनिट्स की जनरेशन मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान खालिद और स्पार्क रिन्यूएबल की आज की साइट रिव्यू में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 80 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम। यहाँ पर जो 80 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमने डिप्लॉय किया है ये सुपर स्ट्रक्चर के साथ है और एक कॉम्बिनेशन है ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम का। जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हमने यहाँ पर डिप्लॉय किया है वो बिल्डिंग लोड्स को भी पावर अप कर रहा है और एक्सेस कैपेसिटी जो है, एक्सेस जनरेशन है, उसको ग्रिड में एक्सपोर्ट कर रहा है। और जो हाइब्रिड सिस्टम यहाँ पे हमने डिप्लॉय किया था वो इस बिल्डिंग की नीड के अकॉर्डिंगली हमने कस्टमाइज़ किया था क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर हाउस है और यहाँ पे ऑपरेशन 24/7 जो है वो चलते रहते हैं। यहाँ पर सैटरडे संडेज ऑफ होते हैं तो जितना भी मेंटेनेंस स्टाफ है उसको भी पावर बैकअप की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आपका स्टाफ एक मिनिमम कैपेसिटी का स्टाफ है उसके लिए भी अगर पावर आउटेज होती थी तो एक बड़ा जनरेटर जो है वो चलता था। तो जो डीजल की फ्यूल कॉस्ट थी और डीजल की मेंटेनेंस कॉस्ट थी उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम भी इंस्टॉल किए हैं ताकि अगर इनका इन केस ऑफ हॉलीडेज़ जब उनका स्टाफ प्रेजेंस है और स्टाफ की क्वांटिटी कम है तो उस सिनेरियो में भी जो है अगर ग्रिड मेन आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो हाइब्रिड सिस्टम एक्टिव होता है जो उनको पावर अप भी कर रहा होता है और उनकी लोड सप्लाईज़ को भी पूरा कर रहा होता है। मैं आई एम वेरी श्योर कि ये जो साइट का मैं आपको रिव्यू आज दे रहा हूँ और साइट का मैं जब आपको इसकी वीडियोज़ वगैरह मैं दिखाऊँगा तो आपने इस तरह की जो साइट की डिप्लॉयमेंट है वो नहीं देखी होगी पहले। अल्हम्दुलिल्लाह वी स्पेशलाइज इन सुपर स्ट्रक्चर्स। हम जब भी एलिवेशन की बात आती है, स्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करने की बात आती है, जिस साइट पर भी हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है और वहाँ पर लोड ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर हमें एक अपलिफ्ट जो है वो स्ट्रक्चर लगाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमारी टीम जो है वो स्पेशलाइज़ करती है अपलिफ्ट स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशंस में और अपलिफ्ट स्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट में। ये जो साइट मैं अब आपको दिखाऊंगा यहाँ पर भी जो है हमने एक अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाया है चूँकि यहाँ पे रूफटॉप इतनी अवेलेबल नहीं थी। 95 किलोवाट का सेंक्शन लोड है इस बिल्डिंग का जिस पे 80 किलोवाट का भी ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रूफटॉप जो है वो बड़ी लिमिटेड स्पेस जो है वो अवेलेबल थी। यहाँ पर स्पेशल स्ट्रक्चर हमने डिप्लॉय किया, स्पेशल स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया और वो उसको इस बिल्डिंग के जो लोड्स हैं उन सारों को जो है वो हमने मैनेज करके अपने जो है वो पूरी पीवी की जो है वो इंस्टॉलेशन की है। और स्ट्रक्चर का हमने ख़ास तौर पे ख्याल रखा है कि हम अब अगर स्ट्रक्चर को एलिवेट कर रहे हैं तो वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो विंड प्रेशर्स को भी रेजिस्ट करे और स्ट्रक्चर की क्वालिटी ऐसी हो कि वो जो है वो पैनल्स के साथ साथ ही जिस तरह पैनल्स की लाइफ है वो स्ट्रक्चर भी उसी तरह से वो जो है वो चलता रहे। ये स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्बिनेशन है पाइप, गार्डर, टीआर और एंगल का। ये मैं जब आपको इस एक ड्रोन शूट के थ्रू जब मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा तो आपको आइडिया होगा कि कितना हमने रफ एंड टफ स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है और कितना इसका रिगिड डिज़ाइन है।
जनरेशन की जो है वो बात कर लेते हैं, तो ये सिस्टम जो 80 किलोवाट का है दैट प्रोड्यूसेस समवेयर अराउंड 300 to 350 यूनिट्स अ डे, और इसकी जो जनरेशन है दैट इज़ अराउंड 9000 to 10,000 यूनिट्स पर मंथ। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि जो बिजली की जितने बिल्स आ रहे हैं आजकल, अगर आपको 10,000 या 9,000 यूनिट्स की जनरेशन मिल रही है तो उसमें आपका ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख रुपए का बिल जो है ये सोलर सिस्टम जो है वो सेव करता है पर मंथ। अब इसके सोलर सिस्टम की मैं कंपोनेंट्स की आपको लिस्ट डाउन कर देता हूँ। इसके मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमने 435 वाट के जो है वो सोलर पैनल यूज़ किए हैं, जिनको सोलर के जो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी में है, और 80 किलोवाट के टोटल यहाँ पे पैनल्स की डिप्लॉयमेंट हुई हुई है। यहाँ पर जो इन्वर्टर्स हमने इंस्टॉल किए हैं, यहाँ पे 60 किलोवाट का ऑन ग्रिड हमने हवावे स्ट्रिंग बेस इन्वर्टर लगाया, और उसके साथ हमने 20 किलोवाट के हाइब्रिड जो हैं वो सोलर इन्वर्टर यहाँ पे लगाए हैं, जो कि इनको पावर अप करते हैं इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पावडा एंड पावर फेलियर। ये था हमारा पैनल और स्ट्रक्चर का रिव्यू, जिसमें हमने आपको बताया कि पैनल्स की किस तरह की हमने डिप्लॉयमेंट की है और हमने स्ट्रक्चर किस तरह से इंस्टॉल किया है। अगर आपको भी अपने रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है, या इवन कि आपको अगर एग्री बेस्ड सोल्यूशन भी कोई चाहिए, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको विजिट कर लेगी और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको एक अच्छा सा कस्टमाइज सोल्यूशन डिज़ाइन करके देंगे। लेट्स गो टू द इन्वर्टर साइड, और अब इन्वर्टर की तरफ आपको दिखाते हैं कि इन्वर्टर की हमने डिप्लॉयमेंट कैसे की है, इन्वर्टर की प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या क्या इक्विपमेंट इंस्टॉल किया है, और इन्वर्टर किस तरह से काम करता है। सो लेट्स गो जी। तो ये है हवावे का ऑन ग्रिड इन्वर्टर जिसकी हम बात कर रहे थे। ये 60 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, जिसके साथ हमने अपनी वो पीवी कनेक्ट की हुई है। ये इन्वर्टर बिल्ट बाय डिज़ाइन ही बहुत टफ है, हवावे की बेस्ट सीरीज़ में से ये है 60 किलोवाट की। अब इस इन्वर्टर के साथ, इस इन्वर्टर में टोटल 6 MPPT ट्रैकर्स हैं, और हर MPPT ट्रैकर की 2 पोर्ट्स होती हैं जहां पर आप अपनी सोलर पैनल की स्ट्रिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त ये 12 स्ट्रिंग्स हैं, और 12 में से हमने जो है वो 9 स्ट्रिंग्स कनेक्ट की हुई हैं अकॉर्डिंग टू आवर पीवी। जिस तरह से हमने इसकी पीवी की अलाइनमेंट की है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, नंबर ऑफ पैनल्स पर स्ट्रिंग जो है हमने कैलकुलेट करके इसके अंदर हमने अकॉर्डिंगली उस तरह से इंस्टॉल किए हुए। ये इन्वर्टर जो है IP65 रेटिंग का है। इसके इसी तरह से यहाँ पर आपको इन्वर्टर में एक डिजिटल साइन डिस्प्लेज मिल रहे होते हैं, जो कि इसकी आपको सिंबल्स में बता रहे होते हैं इन्वर्टर का स्टेटस, इन्वर्टर का पावर ऑन है, ग्रिड अवेलेबल है, पीवी अवेलेबल है, ये और अलार्म फॉल्ट की जो है लाइट वो भी अवेलेबल होती है। इस इन्वर्टर में आपको जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप इसमें WLAN डिवाइस वाईफाई डोंगल लगा लें, जो कि आपके किसी भी लोकल एरिया से के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है, और इसमें एक ऑप्शन आती है 4G डोंगल की। यहाँ पर हमने जो इंस्टॉल की है वो हमने 4G डोंगल इंस्टॉल की हुई है कि इसमें कोई भी डाटा सिम डाल जाती है, और वो डाटा सिम जो है वो अपने इसकी जो जितनी इन्वर्टर की मॉनिटरिंग डेटा है उस डाटा सिम के थ्रू जो है आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ इसकी प्रोटेक्शन के लिए साथ हमने ये DB इंस्टॉल की है। ये कॉम्पोजिट ऑल इन वन DB है, जिसमें हमने AC साइड और DC साइड की प्रोटेक्शंस वो इसके अंदर इंस्टॉल की हुई हैं। इसके अंदर एक श्नाइडर का 250 एम्पेयर का ब्रेकर इंस्टॉल्ड है, मेन TP ब्रेकर। उसके साथ हर पैनल्स की स्ट्रिंग के लिए अलग-अलग DC फ्यूजेस और DC ब्रेकर्स इंस्टॉल्ड हैं। इसके साथ ही हमने इसमें AC SPDs जो हैं वो भी इंस्टॉल की हुई हैं, ताकि अगर ग्रिड वाली साइड से हमें कोई सर्ज आती है तो वो यहाँ से ही SPDs इसको कंट्रोल कर लें। आप इसके डिस्प्ले में देख लें, ये 3 मीटर्स लगे हैं वो जो हर फेज़ की आपको मॉनिटरिंग साथ दे रहे हैं, जिसमें उसके वोल्टेजेस हैं, एम्पेरेजेस हैं और करंट की फ्रीक्वेंसी है। फिर इंडिकेटर लाइट्स हैं जो कि आपको इंडिकेटर सिग्नल देती हैं, जो कि ग्रिड की अवेलेबिलिटी की आपको इंडिकेट करती हैं। इस सिस्टम के साथ हमने जो है AC अर्थिंग, DC अर्थिंग और लाइटिंग अरेस्टर की जो है अर्थिंग वो भी हमने करवाई हुई है। इस बिल्डिंग में 3 बोर हुए हैं, और जो वो स्टैंडर्ड बोर्ड्स जो हैं वो AC अर्थिंग के लिए इन्वर्टर के साथ DB के साथ कनेक्टेड हैं। एडिशनली हमने जो अर्थ है AC की बॉडी के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह जो DC की अर्थिंग है वो हमने पैनल टू पैनल भी कनेक्ट की हुई है, और लाइटिंग अरेस्टर के साथ भी कनेक्टेड है। इन्वर्टर के साथ हमने एक स्मार्ट पावर मैनेजर भी लगाया, जो कि इसकी एक्सपोर्ट को जो है वो कंट्रोल करता है, क्योंकि एक बड़ा सिस्टम है, इसकी पावर जनरेशन भी ज़्यादा है। अगर हम जब तक इसकी नेट मीटरिंग नहीं होती तब तक वो ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, इस इन्वर्टर के साथ हमने एक ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस भी लगाई है, ताकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ग्रिड में वापस ना जा सके। अब इस सिनेरियो में होता क्या है कि आपकी अगर पावर कंजम्पशन कम है, और चूँकि ये एक बड़ा सिस्टम है और इसकी एनर्जी जनरेशन ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा होगा तो ये साथ ही एक्सपोर्ट भी कर रहा होगा। जो ग्रिड है वो ये कंसिडर करेगी कि वो जो एक्सपोर्टेबल कैपेसिटी है वो एक्चुअली वो कंसिडर करेगी कि आपकी कंजम्पशन हो रही है, तो बिल कम होने की बजाय आपका बिल बढ़ भी सकता है।
तो जब तक आपकी नेट मीटरिंग नहीं होती, इट इज़ मैंडेटरी कि आप ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस जो है वो इसके साथ ज़रूर लगाएं, ताकि जितनी आपकी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है इन्वर्टर उतना ही जनरेट करे। आपकी एक्सेस जितनी कैपेसिटी एक्सेस जनरेशन होगी वो आपकी असल में कंजम्पशन में कंसिडर होगी, बजाय इसके कि एक्सपोर्ट। जब इसका बाई डायरेक्शनल मीटर लग जाएगा तो उस मीटर के थ्रू आपकी जो एक्स्ट्रा जनरेशन है ना वो आपके काउंटर में ऐड होगी। आपने जब तक आपका बाई डायरेक्शनल मीटर ना लगे तब तक ये ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो व्यूज़ ये था हमारा आज का 80 किलोवाट की साइट का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि हमारे जो एक्साइटिंग प्रमोशंस और पैकेजेस चल रहे होते हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो व्यूअर्स, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी इंक्रीज़ होने वाली हैं, लेकिन स्पार्क रिन्यूएबल्स आपके लिए लेकर आया एक बड़ी ज़बरदस्त प्रमोशन, और वो ये है कि आप 50% डिस्काउंट ले सकते हैं ऑन इंस्टॉलेशन चार्जेस अपने सोलर सिस्टम के ऑर्डर पे। तो अभी फ़ोन उठाएं, नंबर घुमाएं और अपने सोलर सिस्टम का ऑर्डर दें।